नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए जा रहे हैं और वो है गर्भाशय के मुख के कैंसर को रोकने के लिए रस्सी यानी कि वैक्सीन भारत में अवेलेबल है और इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है so that we can protect women from cervical cancer. You require to vaccinate adolescent girls यानी कि 9 से 14 साल की बच्चियों को अगर ये वैक्सीन दी जाती है तो उनको भविष्य में गर्भाशय के मुख का कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। याद रहे गर्भाशय के मुख का कैंसर एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम के इन्फेक्शन के बार बार होने के कारण होता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसफर होता है और इसीलिए अगर ये वैक्सीन दी जाती है 9 से 26 साल के बीच में प्रिफरेबली 9 से 14 साल के बीच में तो ये इन्फेक्शन होने का चांसेस कम हो जाता है और इसके कारण गर्भाशय के मुख का कैंसर होने का चांसेस भी बहुत ही कम हो जाता है और इसीलिए भारत सरकार ने इसके लिए खास सुयोजन किया है, एक विशेष आयोजन किया है जहां पर सर्वारिक्स नाम की एक वैक्सीन दी जाती है जो कि साधारणतः 16 और 18 नंबर के वायरस के सामने प्रोटेक्शन देती है और ये रस्सी भारत की इंडिजिनस वैक्सीन है। भारत ने खुद बनाई हुई वैक्सीन है जो कि एचपीवी इन्फेक्शन को रोकने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो क्या है ये प्रोग्राम पहले देख लेते हैं। नेशनल एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम 2026 की साल का अपडेट है जहां पर भारत सरकार इन 14 साल की उम्र की लड़कियों के लिए फ्री वैक्सीन सप्लाई करती है। वैक्सीन जो भी यूज होती है वो गार्डासिल भी यूज हो सकती है जो कि 16 और 18 नंबर के वायरस के सामने काम करती है। ये 16 और 18 नंबर के वायरस 70% सर्वाइकल के मुख के कैंसर यानी कि गर्भाशय के मुख के कैंसर करती है। भारत सरकार इन लड़कियों को एक सिंगल डोज देती है जो कि डब्ल्यूएचओ और इंडियन गाइडलाइंस के मुताबिक सही है। किसी भी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंडल से लेकर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल हर जगह पर ये रजिस्ट्रेशन करवाने पर फ्री मिल सकती है और गुजरात सरकार ने भी इसके फ्री रजिस्ट्रेशन का आयोजन किया हुआ है। क्या ये लड़कों के लिए काम की है? लड़कों के लिए और भी काम की है। ये दोनों जेंडर के लिए काम की है लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है लेकिन लड़कों को भी ये वैक्सीन लेनी चाहिए ताकि उनको एचपीवी रिलेटेड कैंसर खासतौर से पेनिस का कैंसर और गुदाद्वार का कैंसर और गले का कैंसर ये ना हो। तो ये दोनों सेक्स के लिए काम की चीज है और 9 से 18 साल के बीच में ये लेनी चाहिए प्रिफरेबली 9 से 14 साल की उम्र के बीच में। इसकी कोई आड़ असर नहीं है। जैसा कि हमने बताया बच्चों को यानी कि लड़कों को ये देने से हर्ड इम्यूनिटी भी आती है और इसके कारण और भी चांसेस होते हैं कि भविष्य में लड़कियों में गर्भाशय के मुख के कैंसर होना कम हो जाए। डोजेज अगर आप गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो सिंगल डोज मिलता है जो कि गाइडलाइन के मुताबिक ठीक है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 9 से 14 साल के बीच में दो डोजेज दिए जाते हैं, एक पहले दिन और फिर 6 महीने के बाद। अगर लड़का या लड़की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो 3 डोज लेना आवश्यक होता है। कौन कौन सी वैक्सीन भारत में अवेलेबल है? भारत की अपनी इंडिजिनसली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई सिरवावेक और फिर गार्डसिल और गार्डसिल 9 जो कि पूरे विश्व में अवेलेबल है ये भी भारत में अवेलेबल है। तो अगर 9 से 14 साल की या 9 से 26 साल बट प्रेफरेबली 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को और लड़कों को ये वैक्सीन दिलवाइए ताकि भविष्य में गर्भाशय के मुख के कैंसर के चांसेस कम हो जाए। याद रहे ये रस्सी कैंसर के चांसेस बहुत कम कर देती है लेकिन फिर भी जिन लोगों ने ये वैक्सीन ली है उनको भविष्य में अर्ली डिटेक्शन कैंसर के लिए पेप्समियर करवाना जरूरी होता है। लेकिन विदाउट एनी डाउट वर्ल्ड ओवर
इस वैक्सीन ने गर्भाशय के मुख के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत कम कर दी गई। तो आज हम यहीं रुकेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो 9327020958 पर आप हमें भेज सकते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप भी चला सकते हैं जिसकी लिंक यहाँ पर रखी हुई है। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल। तो आज यहीं पर रुकेंगे, कल फिर मिलेंगे कुछ और सवालों के जवाब के साथ।